इक्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को नई ऑटो पॉलिसी मिल गई है, जिसके तहत अब पर्सनल बैगेज स्कीम खत्म हो चुकी है। इस स्कीम के तहत कोई गाड़ियां पाकिस्तान में नहीं आ सकेंगी। दो स्कीमें कंटिन्यू हुई हैं, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंसी और दूसरी है गिफ्ट स्कीम। इनके तहत यूज गाड़ियां आ सकेंगी। पाकिस्तान के तीन बड़े प्लेयर्स ऑटो सेक्टर के, होंडा, टोयोटा और सुजुकी, इन तीनों के मेजर तरीके से यही राय है कि जब तक ये यूज्ड कार्स की पॉलिसी अब्यूज होती रहेगी तब तक पाकिस्तान की मकामी सनत अपने पैरों पे नहीं खड़ी होगी। जबकि जो ये गाड़ियां मंगवाते हैं ऑटो डीलर्स, उनका ये कहना है कि जब तक पाकिस्तान की गाड़ियों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, रेट कम नहीं होंगे, ये यूज्ड गाड़ियां पाकिस्तान की जरूरत बनी रहेंगी। इस पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगा, मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आखिरी सेकंड पे आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। अली असगर जमाली साहब, CEO इंडस मोटर कार कंपनी, और मेरे साथ मौजूद हैं HM शहजाद साहब, ऑटो डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं। दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ। गुफ्तगू का आगाज में अली असगर जमाली साहब आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास वक्त कम है और आपने लास्ट सेकंड हमारे लिए वक्त निकाला। आई एम इंडेटेड। माय फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ी अचीवमेंट है, आप काफी वक्त से इसके ऊपर आवाज उठा रहे थे, अब हुकूमत ने एक्शन ले लिया है। तला भाई, थैंक यू वेरी मच। यू आर राइट जी, ये काफी अरसे से इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, एंड आई थिंक देयर इज सम स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैव टेकन टू मूव फॉरवर्ड। इसमें आई थिंक जो पर्सनल बैगेज स्कीम है इसको एबॉलिश कर दिया गया है और गिफ्ट और ट्रांसफर ऑफ रेविडेंस को रखा गया है जी। अब देखना ये है कि क्योंकि एज आई हैव ऑलवेज सेड कि इसको अब्यूज किया जा रहा है, पहले भी किया जा रहा था, पैसे हुंडी और हवाले से बाहर जा रहा था, एंड माई फियर स्टिल इज देयर कि ये गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफर ऑफ रेविडेंस अब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हमने खुला रखा हुआ है। बट एनीवेज आई कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ स्टेप्स आगे लिए हैं। वी विल कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेक ऑन इट, क्योंकि गिफ्ट स्कीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पाकिस्तान एम्बेसी जो है बाहर, वहां से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, एंड आई होप कि वहां से गलत चीजें अटैच होके गाड़ियां वापस आनी शुरू ना हो जाए। तो ये हमारा एक मेजर वॉच पॉइंट होगा। सेकंड, जो यूज कमर्शियल इंपोर्ट्स खुल रही हैं उसके ऊपर हमें वी हैव टू मेक श्योर कि गाड़ियां जो कंडीशंस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की कंडीशन है, उसको अवॉइड किया जाए। जो गाड़ी बाहर से आ रही है, जिस तरह हमारे लिए रखा गया है कि हमें सर्टिफाई करना पड़ता है, इस तरह का जापान से गाड़ी आ रही है तो जापान की जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो उसको सर्टिफाई करे शिपमेंट इन एंड आउट के लिए, तो एटलीस्ट उससे ये पता चलेगा कि जंक ना आए। आई हैव हर्ड कि जो यूज कार एसोसिएशन है वो चाह रही है कि दुबई से हो ये, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर गाड़ी जापान से आनी है तो उसको पहले दुबई क्यों लेके जाना है, दुबई से फिर उसको यहाँ क्यों लेके आना है। हमें सबको पता है कि क्या होना है। तो आई थिंक मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जिन्होंने ये स्टेप लिया है, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि ये लोग जो हमारी इकोनॉमी को नीचे लेके जाते हैं, जॉब नहीं क्रिएट करते हैं, जो टैक्स नहीं पे करते हैं पूरी तरह, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इनको रोका जाए। इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट मिलनी चाहिए, हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, बल्कि ये हो जाए तो इंशाल्लाह। अभी मैं मीटिंग में बैठा हुआ जिसमें से मुझे आपने निकाला, आई हैव ऑलरेडी अप्रूव हायरिंग ऑफ मोर मैन पावर, मींस हमने 300-400 लोग और हमने हायरिंग करनी, जिसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, ताकि हम अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करें, ताकि ये जो माफिया है यूज कार वो ये ना कह सके देखें ये लोग गाड़ियां डिलीवर नहीं कर सके। और इंशाल्लाह अगर सही तरह से मार्केट वापस आई तो वी गोना हायर 1000 पीपल मोर। तो मैं ये न्यूज देना चाहूंगा। वेरी गुड न्यूज सर, थैंक यू। आपने बड़ी अच्छी खबर हमारे प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान को दी है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, उसको खत्म किस तरह किया जाएगा, इसके ऊपर बात करने के लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब। आपकी नजर में ये फैसला कैसा है, इसके क्या असरात होंगे हुजूर? पहले तो इस स्कीम के हवाले से ये स्कीम जो बैगेज को बंद किया गया और TR और गिफ्ट को बरकरार रखा है, तो भाई बात यह है कि TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो ये स्कीम चल रही थी, ये समंदर पार पाकिस्तानियों की स्कीम थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कीम को जो है वो अनाउंस किया हुआ है। अब आप अगर चाहते हैं कि जनाब इसके अंदर आपने, जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी आपने बैगेज को आपने बंद करने के लिए कहा है, तो बात यह है कि भाई ये जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियां आ रही हैं समंदर पर पाकिस्तानियों की, ये आज से तो नहीं आ रही, पिछले 55-50 साल से आ रही हैं। और कभी भी इस तरह की चीजें जब भी हुई हैं और अगर इसमें कोई भी चीज को चेंज करने की कोशिश की गई है तो इसमें मुशावरत का अमल हमेशा रहा है। हम TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ी आ रही है, ये वाहिद इंडस्ट्री आप समझ लें हमारी कि जो गाड़ियां TR बैगेज गिफ्ट के तहत आती हैं वो डॉलर ड्यूटी लाती हैं।
अब 2024-25 में अगर आप देखें कोई 40,000 के करीब गाड़ियां आई हैं और तकरीबन कोई 750-800 मिलियन डॉलर वो भी आपको आया है बाहर से। तो इन गाड़ियों से आपको लॉस नहीं है। ये गाड़ियां तो गाड़ियां आती हैं और साथ में डॉलर ड्यूटीज भी लेके आ रही हैं। अच्छा, आपने कहा जी कि मुकामी सनत जो है वो फल फूल नहीं रही, तो भाई फलाए फुलाए ना, क्यों नहीं फुला रहे आप? जब आपकी गाड़ियों की कीमतें इतनी आसमान पर होंगी, आपके यहाँ असेंबल होती हैं गाड़ियाँ, आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप असेंबलर्स हैं, आपका लाखों करोड़ों डॉलर जो है वो सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने में जाता है। और फिर आप आवाम को जो गाड़ियां बेचते हैं वो पहले आप बुकिंग लेते हैं, बुकिंग के बाद सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करते हैं, फिर 6 महीने का टाइम देते हैं और उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरता और कीमतें ऊपर जाती हैं तो कीमतें भी आप वसूल करते हैं। तो हमने तो कभी नहीं रोका आपको। आप क्यों नहीं पिछले 40 साल में लोकलाइजेशन आपने क्यों नहीं की? वो तो शहजाद भाई कहते हैं कि हमें भी इजाजत दी जाए कि हम यूज्ड गाड़ियां इंपोर्ट करें, हमसे अच्छी तो कोई इंपोर्ट ही नहीं कर सकता, हमें इजाजत नहीं मिलती है, ये लोग इस पॉलिसी के तहत ले आते हैं गाड़ियां। भाई बात यह है कि वो जिस पॉलिसी के तहत आती थी वो आती थी, अब तो पॉलिसी इनके लिए बनी है। जो फ्रेम हुआ है ना वो टोयोटा होंडा सुजुकी के लिए हुआ है। यही लोग आप देखिएगा कुछ दिनों बाद यही पुरानी गाड़ियां भी यही मंगा रहे होंगे। मैं और जो मेरे साथी हैं वो गाड़ियां नहीं मंगा सकते इसलिए कि उसमें जो कंडीशनें डाल दी हैं इन्होंने वो इतनी अजीब कंडीशनें हैं कि वो मैं और एक आम कार डीलर नहीं मंगा सकता।